नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके लिए टेंस का तीसरा टॉपिक लेके आए हैं। इसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो ये हम देख रहे हैं, ये हमें थंबनेल में दिख रहा है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बहुत ही अच्छे तरीके से आपको इसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस समझाया गया है। तो आइए हम शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो चले हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की शुरुआत करते हैं। तो ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या है, शब्द के अंत में क्या है, शब्द के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं। शब्द के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि शब्द का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? आदि शब्द आते हैं। क्या है? चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि शब्द इसमें आते हैं। यह शब्द की हिंदी शब्द में, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से हमें इंग्लिश टू इंग्लिश सीखना चाहिए। तो इसमें क्या है, हेल्पिंग वर्ब। ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैज और हैव। क्या है? हैज और हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनेट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में वर्ब में आईएनजी लगती है, और इसमें क्या, जो प्रेजेंट परफेक्ट है इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ये वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। अब हमने क्या है, सभी के फॉर्मूले यहाँ पर लिख लिए हैं। जैसे ये फर्स्ट फॉर्मूला है, ये है अफर्मेटिव सेंटेंस, मतलब साधारण वाक्य का। तो इसमें क्या है, हम सब्जेक्ट हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में ईटीसी आदि का प्रयोग करते हैं। जो सेकंड वाला वाक्य है ये हमारा नेगेटिव वाक्य का है, मतलब इसमें नॉट का प्रयोग किया जाता है। जैसे सब्जेक्ट हैज हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ईटीसी। अब जो थर्ड फॉर्मूला है हमारा, ये हमारा किसका है? इंटेरोगेटिव वाक्य का है। कौन सा है? इंटेरोगेटिव वाक्य का। जैसे हैज हैव से हम वाक्य की शुरुआत करते हैं, तो हैज हैव या हेल्पिंग वर्ब से हम वाक्य की शुरुआत करते हैं इंटेरोगेटिव वाक्य में। तो हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में ईटीसी। अब फोर्थ नंबर का वाक्य है, ये हमारा है इंटेरोगेटिव नेगेटिव, मतलब ये है क्वेश्चन मार्क भी है और नकारात्मक भी है, मतलब ये इंटेरोगेटिव नेगेटिव है। तो इसमें क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब होगी हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्या आ जाएगा? ईटीसी। अब लास्ट में जो शुरुआत बचा है, ये हमारा है पांचवा फॉर्मूला है WH वर्ड वाला। जो वाक्य WH वर्ड से शुरू होते हैं उनको हम इस तरीके से करते हैं। जैसे WH वर्ड प्लस हैज हैव प्लस सब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्या है? ETC। लास्ट में ETC है। अब हम आगे चलते हैं, तो ये क्या है, आगे चलते हैं तो ये है, कि हैज का प्रयोग किस में करते हैं। अब ये है भाई, वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आएगी, लेकिन हमें कंफ्यूजन होती है हैज और हैव कैसे लगाएं। कुछ स्टूडेंट हैज और हैव लगाना नहीं जानते, तो हैज हैव हैड का प्रयोग कुछ शब्दों में भी करते हैं, जैसे खाना, लेना, रखना आदि में भी हैज हैव का प्रयोग करते हैं। लेकिन यहाँ हेल्पिंग वर्ब के रूप में यहाँ हैज हैव है का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ हम क्या करते हैं, सिंगल वर्ब कैसे, ही, सी, इट, नेम और सिंगुलर नाउन के साथ हम हैज का प्रयोग करेंगे। और आगे चलते, जैसे वी, यू, दे और प्लूरल नाउन है, मतलब बहुवचन की संज्ञा, बहुवचन की नाउन के
साथ हम हैव का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? हम हैव का प्रयोग करेंगे। अब है इस टेंस का प्रयोग कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं। एग्जाम्पल हम लास्ट में करेंगे, पहले हम इसका प्रयोग जानते हैं। तो इस टेंस का प्रयोग ऐसे कार्य के लिए होता है, ऐसे कार्य के लिए होता है जो क्या है, जो अभी हाल ही में समाप्त हुआ हो, जो हाल ही में समाप्त हो, मतलब वो वर्तमान से तो संबंध रखता है लेकिन अभी अभी समाप्त हुआ हो। उसके साथ हम क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। ऐसे वाक्य में हम क्या है, जस्ट, रिसेंटली और ऑलरेडी आदि शब्दों का प्रयोग भी करते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे ही हैज जस्ट गॉन आउट, ही हैज जस्ट गॉन आउट, वह अभी अभी जा चुका है या गया है। तो वह अभी अभी जा चुका है या अभी जा चुका है। आगे, ही हैज ऑलरेडी एक्सप्लेनेड दिस प्रॉब्लम है। तो ये क्या है, ऑलरेडी आ गया इसमें, ये ऑलरेडी, ये यहाँ पे ये आ गया ऑलरेडी, ऑलरेडी हिज प्रॉब्लम टू मी। तो इसमें बताया है कि वह अभी पहले मुझे अपनी समस्या एक्सप्लेन कर चुका है या बता चुका है। कहा है ही हैज ऑलरेडी, मतलब पहले ही, एक्सप्लेन मतलब बता चुका है, प्रदर्शित कर चुका है, हिज उसकी, प्रॉब्लम टू मी मुझे। अब है आगे है, आई हैव रिसेंटली रीड दिस नॉवेल, आई हैव रिसेंटली रीड दिस नॉवेल, कि मैंने अभी अभी यह नॉवेल या उपन्यास पढ़ चुका हूँ या पढ़ चुका हूँ। ये अब आगे चलते हैं, तो आगे है सेकंड है इसका प्रयोग, इसका प्रयोग। अब सेकंड में क्या है, सेकंड में परफेक्ट टेंस, कौन से टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग ऐसे कार्य के लिए भी होता है जो भूतकाल में प्रारंभ हुआ हो, मतलब पास्ट टेंस में प्रारंभ हो या भूतकाल में प्रारंभ हुआ और अब भी जारी रहे। इसके साथ हम क्या है, फोर और सिंस का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, फोर और सिंस का प्रयोग किया जाता है। एक चीज हम ध्यान रखते हैं कि फोर और सिंस का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी करते हैं। लेकिन परफेक्ट, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट में इसका प्रयोग, प्रेजेंट परफेक्ट में इसका प्रयोग हम क्या थर्ड फॉर्म के साथ करते हैं। अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में तो आईएनजी वाली फॉर्म आएगी, लेकिन इसमें क्या है, थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जैसे हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और उसमें हम आपको बताते हैं। जैसे नीचे चलते हैं, जैसे ही हैज बीन, तो बीन का प्रयोग भी हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में करते हैं। लेकिन इसमें बीन का प्रयोग दिया गया है, ही हैज बीन हियर फॉर 2 वीक, कि वह यहाँ 2 सप्ताह से रह रहा है। तो फॉर 2 वीक, अगर इसमें आईएनजी वाली फॉर्म नहीं आई है तो हम क्या करेंगे, इसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगाएंगे। कौन सा टेंस लगाएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगाएंगे। अब है सेकंड वाला वाक्य, जैसे आई के साथ हम क्या लगाते हैं, हैव लगाते हैं। तो आई हैव ईटन, थर्ड फॉर्म है, क्या है, थर्ड फॉर्म है ईटन, ईटन नथिंग फॉर 4 डेज, फॉर 4 डेज, मैं पिछले 4 घंटों से या 4 दिनों से, 4 डेज है 4 दिनों से कुछ भी नहीं खाया है या खा चुका हूँ। मैं पिछले 4, नथिंग फॉर टू हॉर, मैं पिछले 4 डेज से कुछ भी नहीं खा चुका हूँ। अब यह तीसरा है, मेयर शर्मा हैज लिव्ड इन जयपुर सिंस 1990। तो क्या है, इसमें क्या बताया कि मेयर शर्मा, मतलब मेयर शर्मा 1990 से
जयपुर में रहते हैं। रहते हैं मतलब रह रहे हैं नहीं, मतलब कंटिन्यूस नहीं आएगा, इसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाएगा। अब आगे चलते हम, जैसे अब आगे है, आगे तो इस टेंस का प्रयोग उन कार्यों के लिए भी होता है जो भूतकाल में पूरे हो गए, भूतकाल पूरे गए, और उनका प्रभाव वर्तमान समय में भी दिखाई देता है। ये क्या है, भूतकाल में तो पूरे हो गए लेकिन वर्तमान समय में दिखाई देता है। जैसे जैसे क्या है, ही हैज कट हिज फिंगर, ही हैज कट हिज फिंगर, उसकी उंगली कट चुकी है, उसकी उंगली कट चुकी है। तो इसके लिए क्या है, कट तो भूतकाल में गई लेकिन इसका प्रभाव हमें कहाँ दिख रहा है, वर्तमान समय में दिख रहा है। जैसे द चेतक, मतलब नेक्स्ट जो टॉपिक है उसमें कहा है द चेतक एक्सप्रेस हैज अराइव्ड, मतलब चेतक एक्सप्रेस आ चुकी है, मतलब भूतकाल में आ तो गई है लेकिन वर्तमान में उसका प्रभाव दिखाई दे रहा है। आगे चलते हैं, यह है कुछ पहचान है प्रेजेंट जो टेंस है इसकी, हम मतलब परफेक्ट टेंस है इसकी कुछ पहचान है, इससे हम परफेक्ट टेंस को सीधे पहचान सकते हैं। जैसे ऑलरेडी, जस्ट नाउ, रिसेंटली, सो फार, लेटली, येट, के बाद यहाँ चंद्र बिंदु कॉमा है, और दिस वीक, दिस मंथ, दिस ईयर। अगर ये शब्द आए तो हमें सीधा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को ही चुनना चाहिए, क्योंकि इन शब्दों का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही किया जाता है और इनके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। हैज हैव का प्रयोग किया जाता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो कौन कौन से शब्द हैं, जैसे ये आ गया ऑलरेडी, जस्ट नाउ, रिसेंटली, सो फार, लेटली, येट, दिस वीक, दिस मंथ और दिस ईयर आदि। अब एग्जाम्पल है, जैसे ही हैज सेव्ड 200 रुपीज दिस वीक। तो क्या है, ही हैज सेव्ड 200 रुपीज दिस वीक। अब ये शब्द आ गया दिस वीक, मतलब परफेक्ट की पहचान करने के लिए हमें ये आ गया, क्योंकि एग्जाम में हिंदी अनुवाद नहीं करते, ये हिंदी अनुवाद हम छोटी क्लासों में पढ़ते हैं। एग्जाम लेवल के लिए हमें इंग्लिश टू इंग्लिश करना चाहिए। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है उसमें कहा है माई सिस्टर हैज नॉट गॉट अप येट, माई सिस्टर हैज नॉट गॉट अप येट। तो ऊपर जो शब्द दिए गए हैं उनके हिसाब से जैसे ये आ गया लास्ट में येट, तो इससे हम क्या पहचानेंगे, ये परफेक्ट टेंस का वाक्य है। नेक्स्ट है हैव यू सीन माई मदर लेटली, तो इसमें ये शब्द आ गया लेटली है। और नेक्स्ट है ही हैज नॉट कम सो फार, तो कौन सा आ गया, ये आ गया सो फार, ये आ गया सो फार। अब देखते कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे येट और सो फार, इनका प्रयोग हम क्या नेगेटिव वाक्यों में करते हैं। किस में करते हैं, नेगेटिव वाक्य में। जैसे सेकंड नंबर का वाक्य है, इसमें क्या है, ये नेगेटिव है, ये नॉट लग रहा है और इसके साथ ये क्या है, येट का प्रयोग हो गया है। फोर्थ नंबर का जो वाक्य है इसमें नॉट लग रहा है और इसमें सो फार लग रहा है, तो येट और सो फार का प्रयोग नेगेटिव वाक्यों में करते हैं। आगे अब ये है एग्जाम्पल जो मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिए हैं आपको समझाने के लिए। तो देखिए, जैसे शुरू से करते अफर्मेटिव का वाक्य है, मैं क्या है, मैं एक पत्र लिख चुका हूँ, मैं एक पत्र लिख चुका हूँ। तो आई हैव रिटर्न ए लेटर, क्या, आई हैव रिटर्न ए लेटर। तो
जयपुर देख चुके हो? यू हैव सीन जयपुर। यू हैव सीन जयपुर। वह भोजन पका चुकी है। वह भोजन पका चुकी है। तो ही हैज कुक्ड फूड। तो ये तीनों वाक्य क्या है? अफर्मेटिव के वाक्य हैं। किसके? अफर्मेटिव के। अब जो अगला वाक्य लिया है, अगला सेंटेंस लिया है हमने, ये क्या है? नेगेटिव का है। किसका है? नेगेटिव। जैसे मैं एक पत्र नहीं लिख चुका हूँ, या मैं एक पत्र नहीं लिख चुका हूँ। तो इसमें क्या है? हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाते हैं। तो आई हैव नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, रिटर्न ए लेटर। क्या? आई हैव नॉट रिटर्न ए लेटर। नेक्स्ट सेंटेंस है, उसने भोजन नहीं पकाया। ये भी नेगेटिव सेंटेंस का वाक्य है। तो उसने मतलब है फीमेल। कौन सा है? फीमेल है। तो फीमेल के लिए हम करेंगे सी का यूज करेंगे, और मेल के, सिंगल मेल के लिए ही का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? ही का यूज करेंगे। सिंगल मेल के लिए हम ही का यूज करेंगे। तो यहाँ क्या है? फीमेल है। यहाँ ये फीमेल है, तो फीमेल के लिए हम करेंगे सी हैज, ये ई एक्स्ट्रा लग गया। तो सी हैज नॉट कुक्ड फूड। सी हैज नॉट कुक्ड फूड। उसने भोजन नहीं पकाया है। अब ये है इंटेरोगेटिव का वाक्य। इंटेरोगेटिव है। तो क्या है? क्या मैं एक पत्र नहीं लिख चुका, नहीं, अरे सॉरी, क्या मैं एक पत्र लिख चुका हूँ? क्या मैं एक पत्र लिख चुका हूँ? तो यहाँ क्या है? हेल्पिंग वर्ब से चालू करेंगे। हैव आई रिटर्न ए लेटर। हैव आई रिटर्न ए लेटर। अब नेक्स्ट है, ये भी अफर्मेटिव, उसका इंटेरोगेटिव का है। तो क्या वह भोजन पका चुकी है? क्या वह भोजन पका चुकी है? तो हैज सी कुक्ड फूड। हैज सी कुक्ड फूड। ये हेल्पिंग वर्ब से हम वाक्य को चालू करेंगे इंटेरोगेटिव में। अब जो ये वाक्य है, ये कौन सा? WH वर्ड वाले वाक्य हैं। तुम क्या खा चुके हो? तुम क्या खा चुके हो? तो इसमें आएगा व्हाट हैव यू ईटन। व्हाट हैव यू ईटन। तो इसमें क्या है? WH वर्ड है। ये WH वर्ड है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये सब्जेक्ट हो गया, ये हमारा वर्ब हो गया, क्रिया। अब यहाँ पे है, जैसे नेक्स्ट वाक्य जो यहाँ से चालू गया, तुम कहाँ रहते हो? तुम कहाँ रहते हो? तो इसमें वेयर हैव यू लिव्ड। तो हैव का प्रयोग हमने किया है यू के आधार पर। किसके आधार पर? यू के आधार पर हैव का प्रयोग किया है। तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और